आज का जो टॉपिक है वो टर्बो चार्जर सिलेक्शन। और टर्बो चार्जर अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमको उसका जो कंप्रेसर का मैप है वो रीड करते आना चाहिए। अगर ये हमें रीड करते नहीं आता है तो हम लोग टर्बो चार्जर का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि सिलेक्शन के वक्त हमें देखना है वो सारे भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इस कंप्रेसर मैप को देख लेते हैं। और उससे भी पहले एक बार बेसिक जो है उसको फिर से टच बेस कर लेते हैं कि टर्बो चार्जर एग्जैक्टली होता क्या है या कैसे काम करता है। तो जैसे हमको पता है कि जब एग्जॉस्ट गैस इंजन से निकलती है तो वहाँ पर ये टरबाइन व्हील होता है टर्बो चार्जर में, उसको रोटेट करती है। ये एक कॉमन शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट से कंप्रेसर का व्हील अटैच होता है। ये कंप्रेसर का व्हील भी रोटेट होता है तो जिससे ये बाहर की एयर को अंदर सक करता है क्योंकि यह वैक्यूम क्रिएट होता है। और ये जो उसके टिप्स बने हैं, इसके अंदर जब वो एयर जो सक हुई है वो उनको कंप्रेस करके यहाँ से इंजन में दे देता है। तो ये बेसिक वर्क होता है टर्बो चार्जर का। और वो क्यों देता है? ताकि मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है इंजन की वो बढ़ जाए। मतलब मैं अगर ज़्यादा एयर इंजन में डाल सकता हूँ तो सेम टाइम में ज़्यादा डीजल भी वहाँ दे सकता हूँ और मुझे ज़्यादा पावर मिलेगी। अगर टर्बो चार्जर नहीं रहेगा तो जो भी इंजन खुद से सक करेगा उतना ही एयर आ सकती है और उतना ही डीजल में बर्न कर सकता हूँ और उतनी ही पावर मिलेगी। तो मुझे अगर अपने इंजन की परफॉर्मेंस, सेम साइज इंजन को अगर मुझे बूस्ट करना है तो टर्बो चार्जर यूज़ होता है। और ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता है। अब ये टर्बो चार्जर को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो ये जो कंप्रेसर का मैप है ये रीड करते आना चाहिए। ये टर्बो चार्जर के ये वाले जो कंप्रेसर है इसके लिए ये मैप होता है और ये रीड करते बिल्कुल आना ही आना चाहिए। तो इसको रीड करना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर मैं वाई एक्सिस पे यहाँ देखूंगा तो प्रेशर का रेशो लिखा है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर एयर फ्लो लिखा है, मतलब कितनी एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर प्रेशर रेशो, यहाँ पर एयर फ्लो। तो ये दोनों एक्सिस हो गई। अब बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कर्व लाइंस है। तो ये जो कर्व लाइंस है, ये ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये जो कर्व लाइंस है जो कि एक आइलैंड के शेप की दिख रही है, इन्हें आइलैंड लाइंस भी बोलते हैं जनरल भाषा में, या फिर कंप्रेसर की कर्व लाइंस भी बोलते हैं। तो ये जो लाइंस है ये शो कर रही है इफिशियंसी ऑफ द टर्बो चार्जर कंप्रेसर। तो अगर आप ये देख रहे हो 71, 70, 68, 65, 60, इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस कर्व लाइन के अंदर जो टर्बो चार्जर की इफिशियंसी है वो मिलेगी 70%। यानी जितनी भी एयर वो उधर से ला रहा है उसमें से 70% एयर को वो आपको प्रॉपरली कंप्रेस करके दे देगा। फिर 70%, 65, 60, इस तरीके से इस आइलैंड के अंदर ये इफिशियंसीज रहती है किसी भी टर्बो चार्जर के कंप्रेसर की व्हील की। अब सेम टाइम पे आपको ये एक उसको क्रॉस करती हुई भी लाइंस दिख रही है। तो ये जो लाइंस होती है ये होती है आपके कंप्रेसर व्हील की स्पीड, आरपीएम। मतलब ये जो कंप्रेसर है, ये जो व्हील है, इसके आरपीएम्स लिखे हुए हैं। तो 55,000 आरपीएम, 75,000 आरपीएम, सोचो कितना ज़्यादा आरपीएम है इनका। इंजन तो हार्डली 2000, 3000, 4000 आरपीएम तक रन होता है, बट ये उससे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो 55,000 आरपीएम, 75,000 आरपीएम। तो ये जो क्रॉस करने वाली जो लाइंस है इस आइलैंड वाली लाइंस को, ये हो गई मेरे कंप्रेसर व्हील की आरपीएम्स। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो आइलैंड्स है ये एफिशिएंसी हो गई टर्बो चार्जर की, कि आपका टर्बो चार्जर कितना एफिशिएंट है। अब इसका कैसे यूज़ होता है, क्या रिलेशन है, वो भी हम आगे देखेंगे। और ये जो क्रॉस करने वाली कर्व लाइंस है ये आपके हो गए आरपीएम। अब इसमें क्या बचा, हमने देख लिया कि इस पे प्रेशर रेशो है, एयर फ्लो है, इफिशियंसी हमने देख ली, और हमने आरपीएम्स देख ली। अगर अब आप देखोगे तो इन लाइंस के इधर एक लेफ्ट एरिया है और ये एक राइट एरिया है। तो ये जो लेफ्ट एरिया है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर आपका कोई भी डेटा आता है, लेट से 3 का रेशियो आया और 100 का एयर फ्लो आया सीपीएम, और वो यहाँ पर लाई करा यानी इन लाइंस के बाहर, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर जो अलाय करा उसका मतलब है कि आपका टर्बो चार्जर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और वो आपके कोई काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा इनफिशियंट हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा टर्बो चार्जर आपने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली आपने बहुत ज़्यादा सी एफ एम का एग्जाम्पल, आपकी रिक्वायरमेंट है 600 और आपका बूस्ट प्रेशर बड़ा कम है 1.6, तो इसका मतलब आपने बहुत छोटा टर्बो टर्बो चार्जर सिलेक्ट कर लिया और वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा टर्बो चार्जर हो गया, राइट साइड में गए तो बहुत छोटा टर्बो चार्जर हो गया। ठीक है, वैसे इसका बहुत ज़्यादा
बेनिफिट या बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ नहीं है टर्बोचार्जर सिलेक्शन में, बट अगर हाँ ये अभी दिख रहा है हमको तो हमको पूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि एक टर्बोचार्जर के कंप्रेसर मैप में अगर कोई, मान लो आप किसी इंटरव्यू में गए और वहाँ किसी ने पूछ लिया कि ठीक है ये सब तो आपने बता दिया, बट व्हाट अबाउट दिस लेफ्ट एरिया एंड व्हाट अबाउट दिस राइट साइड एरिया, सो यू शुड नो कि अगर इस एरिया में कुछ भी अगर आ रहा है तो वो बहुत बड़ा टर्बोचार्जर हो गया, इस एरिया में कुछ भी आ रहा है तो बहुत छोटा टर्बोचार्जर हो गया। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि दो वैल्यूज हमको बहुत रिक्वायर्ड है अगर मुझे टर्बोचार्जर सेलेक्ट करना है इस मैप को देख के। वो है प्रेशर रेशो और वो और सेकंड है एयर फ्लो का CFM। जब ये दोनों वैल्यू रहेगी तो उन दोनों को मैं इस कर्व में या सिर्फ इस मैप के ऊपर लाई करूंगा वो कहाँ आ रही है, और फिर हम देख सकते हैं कि हम जो टर्बोचार्जर है वो कितना इफिशिएंटली सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन एक्सेल की शीट बनाई है। तो सबसे पहले एयर फ्लो कैलकुलेशन, तो आपको यहाँ पर इंजन की पावर डाल देनी है, तो मैंने एक 100 किलोवाट का एग्जांपल लिया है। मास फ्लो रेट डाल देनी है 22 kg/h। एयर फ्यूल का रेशो ये 14.5 बहुत ही एक जनरल और कॉमन होता है, आप चाहो तो आपके इंजन के हिसाब से जो भी आप वो डाल सकते हो। जब आप ये वैल्यूज डालोगे तो आपको यहाँ पर एयर फ्लो मिल जाएगा CFM में। तो ठीक है, इसको वैल्यू को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो लेट से मैं इसको बोलता हूँ 98 किलोवाट, 22 को मैं बोलता हूँ लेट से 21, तो आ गया 257 ऑलमोस्ट 260 का CFM की रिक्वायरमेंट मुझे। सिमिलरली बूस्ट प्रेशर के लिए हमको ये सब इनपुट्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें गैस कांस्टेंट होता है वो 639 या 640 हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनटेक मैनिफोल्ड जहाँ पर से एयर मेरी अंदर जाएगी उसका टेम्परेचर डिफरेंस ऑलमोस्ट हर जगह 25 लेते हैं, कुछ लोग 30 लेते हैं, मतलब 20 से 30 के बीच में लेते हैं। तो मैंने 25 एवरेज पकड़ा है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। चलो लेट से हम 28 करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 98% कंसिडर करिए, आपके इंजन की जो भी हो आप वो ले सकते हो। बोर डायमीटर 104, स्ट्रोक लेंथ 113, और RPM मैंने 3000 कंसिडर करा है। तो लेट्स से इसको कम करते हैं शुरू में, क्योंकि जितने कम इंजन की स्पीड में हम लोग हमारे रेशो को, बूस्ट प्रेशर का रेशो हम अचीव कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो ये मैंने कर दिया 2200। तो ये मुझे मिल गया बूस्ट प्रेशर की वैल्यू 2.6। यहाँ मुझे एयर फ्लो मिल गया 257, तो उसको 260 कंसिडर कर लेते हैं। तो 260 एंड 2.6। अब मैं मैप के ऊपर जाता हूँ। अब मैप के ऊपर अगर मैं गया तो सबसे पहले एयर फ्लो थी मेरी थी 260, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आती होगी। और ये आ रहा है मेरा 2.6, तो 2.6 यहाँ है, और ये ऑलमोस्ट इस जगह मेरा 260 होगा। तो ये लाई करेगा ऑलमोस्ट इस वाले आइलैंड के एज पे। तो ये आइलैंड जो है या फिर ये जो कर्व है ये कितने का है, अगर मैं इसको ऐसा देखूँ यहाँ के तो 65% का। तो इट मीन्स इन वैल्यूज़ के हिसाब से जो टर्बोचार्जर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो टर्बोचार्जर का मैप है ये हमको जनरली टर्बोचार्जर के सप्लायर से मिलता है, इसको हम लोग खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कर भी सकते हैं बट वो इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आगे की हो जाएगी। अभी हमारा काम है सिलेक्शन करना, ना कि टर्बोचार्जर डिज़ाइन करना। तो ये ऑलरेडी इसमें लाई कर रहा है और हमको 65% की इफिशियंसी दिख रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी इफिशियंसी और बढ़े 68%, 70%, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम हमें डिज़ाइन करते वक्त ही अच्छे इफिशियंट टर्बोचार्जर सेलेक्ट करें। तो हमको यहाँ पे पैरामीटर्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। तो देखिए, आप इंजन की पावर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी पावर तो आपको चाहिए, ये आपने डिज़ाइन कर रखी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है मशीन की, ट्रक की, बस की, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, ट्रैक्टर की, कितनी पावर तो चाहिए। मास फ्लो रेट को आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके FIP और उधर से गवर्न है। हाँ, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा दोगे तो फ्यूल इफिशियंसी का चक्कर आ जाएगा। ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कम कर दिया तो फिर एमिशन के और जो अदर चीज़ है वो भी आ सकती है। तो ये दो वैल्यूज़ को नहीं छेड़ो तो अच्छा है। हम लोग जो चेंज कर सकते हैं इजीली वो बोर डायमीटर और लेंथ, हाँ सॉरी, इनको भी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्डवेयर से, ये ब्लॉक के और पिस्टन के वो है, आप इनको चेंज नहीं करना चाहोगे। आप आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो करंट इंजन है उसी के अंदर आपको बूस्ट प्रेशर टर्बोचार्जर बढ़ा के आपको ज़्यादा पावर लेनी है। तो आप जो यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर सकते हो वो कर सकते हो, जो RPM है उसको बढ़ा सकते हो। तो लेट से इस RPM को मैंने कर दिया 2800। तो अब ये कितना हो गया, 2.3 हो गया। तो एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट तो जो रहनी है वो तो रहनी है 260। तो 260 2.3 के साथ अगर मैं फिर से जाकर यहाँ मैप को देखता हूँ
तो ये 260 है, ऊपर ऊपर आया मैं, और ये 2.3 मेरा यहाँ आ गया ऑलमोस्ट। तो अब मैं ये किस जोन में आ गया, मैं आ गया 68% के इफिशियंसी में, तो मेरी 3% से इफिशियंसी बढ़ गई। तो इस तरीके से आप इस एक्सेल शीट की हेल्प से, जिसमें बूस्ट प्रेशर निकल सकता है और एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट आ सकती है, आप ट्विक कर सकते हो आपके सिलेक्शन को, और उस बेसिस पे आप आपके टर्बो चार्जर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है कोई केस कि लेट से मैं यहाँ पर इसकी जो पावर है उसको बहुत कम कर देता हूँ, लेट से मैंने कर दिया 60 किलोवाट, मास फ्लो रेट भी कम हो जाएगा जब इतनी किलोवाट से मेरी पावर कम हो जाएगी। लेट से मैंने यहाँ पर इसको 14 कर लिया, तो 105 का CFM आ गया, बूस्ट प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी 1.5 हो गई। अब मैं इस मैप पे जाके देखता हूँ, तो मेरी एयर फ्लो आया था 105 और ये आई थी 1.5, तो 105 ऑलमोस्ट यहाँ आएगा और 1.5 मेरा यहाँ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैप है ऑलमोस्ट 100 यहाँ आ रहा है और ये 1.5 आ रहा है, यानी एकदम इस एज के नज़दीक आ गया। और जैसे मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में मतलब बड़ा, राइट साइड वाला एरिया मतलब छोटा। तो ये क्या हो गया कि ये जो मैप से ये क्लियर हो रहा है कि ये टर्बो चार्जर बहुत बड़ा है, मेरी एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बूस्ट प्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और ये बहुत, तो इसलिए ये बहुत इनएफिशिएंट हो गया, ये ऑलमोस्ट 60% या लेस देन 60% की इफिशियंसी में चला गया। तो मुझे सप्लायर को क्या बोलना पड़ेगा टर्बो चार्जर के कि बॉस अब मुझे एक नया मैप दो आप, और मेरी ये सारी वैल्यूज़ है, उसके हिसाब से मेरा बूस्ट प्रेशर इस रेंज में आ रहा है और मेरी CFM की रिक्वायरमेंट ये आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को ऐसा दो कि जो 70% के लाए हो। तो फिर जो सप्लायर है वो आपको एक नया टर्बो चार्जर या छोटा टर्बो चार्जर सजेस्ट करेगा, जिसमें ये मैप थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं ये वैल्यूज़ को बैक टू ओरिजिनल कर देता हूँ। मान लो 100 किलोवाट का इंजन है, मास फ्लो रेट 22 kg पर आवर, 14.5 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, और 2.4 का मेरा बूस्ट प्रेशर रेशियो आ गया। तो मैं 2.4 को अगर देखूंगा, 275 का अगर मैं एयर फ्लो 2.4 का बूस्ट प्रेशर देखूंगा, तो 275 ऑलमोस्ट यहाँ और 2.4 ऑलमोस्ट मेरा यहाँ। तो ऑलमोस्ट मैं 68% की आइलैंड के अंदर लाई कर रहा हूँ। और आरपीएम्स जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा है टर्बो चार्जर के, ऑलमोस्ट 1,30,000 तक मेरे आरपीएम्स जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप टर्बो चार्जर को सिलेक्शन कर सकते हो, और एटलीस्ट इनिशिएट कर सकते हो डिस्कशन सप्लायर के साथ में, और प्राइमरी लेवल पे आप खुद चेक कर सकते हो कि सप्लायर ने जो मैप आपको दिया है वो कितना सही है और क्या इफिशियंसी है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये चाहते हो कि इसके अंदर कौन से फॉर्मूलेज मैंने यूज़ करे हैं और ये एक्सेल शीट अगर आप चाहते हो, तो मेरी ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। तो मेरी ईमेल आईडी है mekaostudy@gmail.com। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस जीमेल आईडी पे सेंड करिए, तो उसी ईमेल पे मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा ये एक्सेल शीट, ताकि आप डायरेक्टली इसका यूज़ करके ये वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और अगर आपको फार्मूलेज़ की और डिटेल भी चाहिए, डेप्थ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए तो क्या फार्मूलेज़ है, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर पेस्ट करके बता दूंगा।